नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। काफ़ी रिक्वेस्ट्स के बाद फाइनली मैं हॉरर स्टोरीज़ लेके आ गया हूँ। और ये कुछ हॉरर स्टोरीज़ हैं, ये मैंने प्रिंट करवा ली हुई हैं आज, मतलब घर पे है प्रिंटर तो आसानी हो जाती है ऐसे। तो आप में से कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने ये स्टोरीज़ मेरे को भेजी हुई हैं, तो मैं आज आपको ये सुनाऊंगा। और ये मेरे साथ नहीं हुई हैं, बट मैं आपको सुनाऊंगा इस तरह से कि मान लो जैसे मेरे को अंकुश ने भेजी है या किसने भेजी, तो मान लो मैं अंकुश हूँ, ये मेरे साथ हुई है। तो एज अ विक्टिम मैं आपको सुनाऊंगा कि लाइक ये मेरे साथ हुई है, ताकि आपको फील आए प्रॉपर, है ना। क्योंकि पिछली बार मैंने जैसे ऐसे पढ़ पढ़ के सुना रहा था तो काफ़ी लोगों ने बोला कि ऐसे उतना मज़ा नहीं आ रहा जैसे आप ओरिजिनली सुनाते हो रिसाइट करके, कि ऐसे लगता है सच में ही आपके साथ हुई है। तो मैं वैसे ही सुनाऊंगा ताकि आपको वो फील आए प्रॉपर। और हाँ, लाइट्स लूट्स ये थोड़ी बंद होंगी। पिछली बार किसी ने कमेंट किया था लाल लाल अंधेरा क्यों कमरे में, आपके पीछे कोई है, तो वो फील के लिए, क्योंकि ऐसे ज़्यादा मजा आता है। भूत वाली कहानी सुन रही है और फील ना हो तो ऐसे फिर क्या मजा आएगा, है ना। और काफी लोग बोल रहे थे पहाड़ी में सुनाओ, तो पहाड़ी में देखो मेरी सारी ऑडियंस भूत वाली कहानियों की पहाड़ी नहीं है, काफियों को पहाड़ी समझ नहीं आती, तो मैं अपनी हिंदी में थोड़ा पहाड़ी एक्सेंट डालूंगा या कुछ कुछ पहाड़ी वर्ड्स यूज कर दूंगा बीच में। और हिंदी वालों आप डरो मत, हिंदी की भी साथ साथ में मैं ट्रांसलेशन कर दूंगा अगर मैंने यूज किए। तो चलो बिना किसी देरी किए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लाइट्स डाउन। सो जो फर्स्ट कहानी है ये मेरे को भेजी है अंशुल शर्मा जी ने, जो कि देहरा गोपीपुर से हैं, और ये शायद मेरे स्कूलमेट है, इन्होंने लिखा भी हुआ है। तो अब मैं आपको इनकी कहानी सुनाऊंगा। अब आप लोग ये मान लो कि मैं अंशुल शर्मा हूँ और ये मेरे दादाजी के साथ ये कहानी हुई है, तो अब मैं आपको अंशुल शर्मा बन के कहानी सुनाऊंगा। तो मेरे दादाजी धर्मशाला में जॉब करते थे, ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है। तो जब छुट्टियां वगैरह मतलब मिलती थी उन्हें, तो वो पैदल ही आते थे ज़्यादातर। कई बार रास्ते में बस मिल जाती थी, फिर वो थोड़ी देर के लिए कुछ सफ़र तय करके फिर पैदल चलना पड़ता था। तो इनडायरेक्टली बोलने का मतलब है कि काफ़ी पैदल चलना पड़ता था। सुनसान सा इलाका होता था, रात रात तक लोग पैदल चलते थे, घर पहुंचते थे। तो ऐसे एक बार मेरे दादाजी भी घर आ रहे थे छुट्टियों से वापस, तो वो पैदल आ रहे थे। तो हर बार मेरे दादाजी के साथ उनका एक दोस्त आता था जिसका नाम प्रकाश था। तो इस बार किसी कारणवश वो नहीं आ पाया, पता नहीं बीमार हो गया था कि क्या हो गया था। पर दादाजी ने बोला चल ठीक है भाई, इतने साल से हम मतलब जा ही रहे हैं तो कोई नहीं, रास्ता रूस्ता तो पता ही है, अकेले भी क्या डरना। तो मतलब चल पड़े, वो रास्ते में अकेले आ रहे थे। फिर एक जगह मतलब वहाँ पे वो आके रुके, थोड़ा मतलब रेस्ट वगैरह की होगी। तो उनको एक गाँव का ही, उनके ही गाँव का, मतलब उनके घर से एक दो घर आगे उनका ही उम्र का एक दोस्त उनका, उसका नाम त्रिलोक था। तो वो मिल गया वहाँ पे। तो वो खुश हुए ऑब्वियसली कि चल ठीक है भाई, अपने घर का कोई मिल गया, इतने रात को अब अकेले जाना है रास्ते में, तो ठीक है। फिर वो त्रिलोक मिल गया उनको वहाँ पे। फिर उसने खूब गप्पे शप्पे मारी दोनों ने, उसने बैग बुक भी उठाया, खूब गप्पे मारी। फिर मतलब जब उनको घर छोड़ दिया मेरे दादाजी को त्रिलोक अंकल ने, तो फिर वो अपने घर चले गए आगे। तो रात हो गई थी काफ़ी, तो सो गए, आते ज़्यादा थक थक गए थे दादाजी भी काफ़ी। तो फिर अगले दिन जब सुबह उठे तो मतलब दादी ने ऐसे पूछा भी यहाँ पे तुसा प्रकाश से आए भी राती, मतलब कि आप प्रकाश के साथ आए रात को। तो दादा बोलते नहीं, उस जो भी कोई काम था, फिर उसको कोई काम था, फिर मैं नहीं आ पाया, उसका मैं उसके साथ नहीं आ पाया। और फिर दादी ने बोला अगर प्रकाश नहीं आया, क्योंकि हर बार दादा प्रकाश के साथ आते थे, तो इस बार तो नहीं आए प्रकाश के साथ। तो दादी बोलती फिर किसके साथ आया। दादा बोलते फिर त्रिलोक मिल गया था, अभी उसके साथ आ गया, कि त्रिलोक मिल गया था मेरे को रास्ते में, उसके साथ आ गया। तो दादी बोलते कि कौन त्रिलोक। तो दादा ने बोला कि त्रिलोक जो अगले दो घर के आगे रहता है, अभी वो त्रिलोक। तो दादी एकदम से डर गई। दादी ने बोला उसकी तो डेथ हो गई 3 दिन पहले, आपको कहाँ से मिल गया वो। तो दादा बोलते नहीं नहीं, सही था, त्रिलोक ही था, उसने मेरा मतलब वही था त्रिलोक, उसने मेरा सामान उठाया था, हमने इतनी गप्पे मारी, वो मेरे को घर तक छोड़ के गया। वो कैसे, मतलब वो त्रिलोक ही था। तो दादी बोलती नहीं नहीं, तो आप घर जाके पता करियो, मतलब आप पता कराओ घर जाके, वो 3-4 दिन पहले उसकी डेथ हो गई है। तो दादा जो थे वो इतने, उनको बुखार चढ़ गया अचानक से, उनको 1-2 हफ्ते तक बुखार रहा और काफ़ी डर गए थे वो। और मतलब इसी बात को सोच सोच के ज़्यादा वो हैरानी हो रही थी कि वो बंदा उनके साथ आया, उसने बैग भी उठाए, गप्पे शप्पे सब मारी, और वो मतलब बंदे उसकी डेथ हो गई थी 3-4 दिन पहले। सो ये स्टोरी थी जो मेरे को अंशुल शर्मा ने भेजी थी। अच्छी थी स्टोरी, मेरे को अच्छी लगी, आपको भी पसंद आई हो। मेरे साथ नहीं हुई है, अंशुल जी के दादाजी के साथ हुई है। सो जो अगली कहानी मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये भेजी है मेरे को अंकुश अंगारिया ने, और ये हैं अंकुश पालमपुर से। तो अब मैं अंकुश बन के आपको कहानी सुनाऊंगा। मेरा नाम अंकुश है और मैं पालमपुर से हूँ। ये कहानी तकरीबन 4-5 साल पुरानी है। हमने खेतों में पानी लगाया हुआ था और काफ़ी धूप थी, 12-1 बज रहे थे दोपहर के। तो मैंने सोचा एक बार खेतों में पानी चेक कर आता हूँ जाके। तो जब मैं वहाँ पे गया तो पानी बहुत कम आ रहा था और बिल्कुल मतलब नील थी उसकी सप्लाई, बहुत धीरे धीरे और बहुत कम पानी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मतलब खड्ड में जाके देखा तो एक बार जो इसकी सप्लाई थी। तो मैं खड्ड में चला गया देखने। तो वहाँ पर जाके मैंने देखा कि खड्ड में भी पानी बहुत कम था, उसका फ्लो बहुत कम आ रहा था। तो मैंने सोचा कि जो इसकी पीछे से मेन सप्लाई है मैं वहाँ पे जाकर देखता हूँ, पर वो बहुत दूर थी।
तो मैंने सुना था कि वो वहाँ से बहुत दूर है और वहाँ पे अकेला कोई नहीं जाता ऐसे, क्योंकि वो काफ़ी दूर है, 40-45 मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। तो मैंने सोचा कि देख आता हूँ, मैं आज तक गया भी नहीं हूँ, एक्सप्लोर भी कर लूँगा वो कैसी जगह है। और फिर मैं चलने लग पड़ा उस जगह पे जहाँ से सारी मेन सप्लाई आ रही थी पानी की। तो मैं चला गया वहाँ पे, और रास्ते में चलते 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 मेरे को मतलब वो इतना सुनसान रास्ता था कि अगर आपको वहाँ पे कोई मिल जाता ना, तो आप अपने आप से 10 बार पूछते कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है और क्यों आया होगा यहाँ पे, क्योंकि वो इतनी सुनसान जगह थी। पर मेरे अंदर मेरे को पता नहीं क्या था कि नहीं, मैंने जानना है और मैंने देखना है। फिर मैं इतनी आगे आ गया था और वो जगह आ ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं वापस चला जाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो अब तो थोड़ा सा ही बचा होगा, देख लेता हूँ थोड़ा सा और आगे चल के। तो इतने में थोड़ा सा आगे गया तो मेरे को एक बुढ़ा बाबा मिला, वो मतलब साइड में बैठे हुए थे। तो मैंने उनकी तरफ ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि पता था कि कुछ मतलब डर तो था मन के अंदर, तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं और मैं अपने चल दिया आगे की तरफ। मेरे को लगा अब आने वाला होगा, और जैसे मैं थोड़ा सा आगे गया मेरे को ऐसे लगा मेरे पीछे से कोई एकदम गया। फिर मैं थोड़ा रुका, फिर मेरे को लगा शायद मेरे मन का वहम है, मैंने बूढ़े अंकल को देख लिया है पीछे, तो शायद इसी वजह से हो रहा है। फिर मैं थोड़ा सा और आगे चला, फिर मेरे को ऐसे लगा मेरे पीछे से कुछ गया। अब मैं थोड़ा सा डरने लग पड़ा और मेरे को हंसने की आवाज़ें लग पड़ी आने, जैसे कोई औरत हंस रही हो। और मेरे बिल्कुल राइट साइड पे एक पेड़ था जिसपे एक नई नवेली कोई दुल्हन का चूड़ा टाइप लटका हुआ था लाल रंग का, और वो बहुत जोर जोर से अचानक से ऊपर नीचे हिलने लग पड़ा और काफ़ी तेज हिलने लग पड़ा। जैसे जैसे वो तेज हिल रहा था, उस औरत की हंसने की आवाज़ काफ़ी तेज हो गई और उसकी पायलों की आवाज़ छन छन छन, और आगे पीछे मेरे आगे पीछे, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। और इतने में मैं मुड़ा और वापस घर की तरफ मैंने दौड़ लगा दी। और जो रास्ता मतलब तकरीबन मैं 40-45 मिनट लगते हैं जहाँ पहुँचने के लिए, मैं इतना डर गया और मैं इतनी तेज़ी से भागा कि मैं अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 25-30 मिनट में घर पहुँच गया था। और मैंने पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखा क्या था क्या नहीं, मेरे को आज तक नहीं पता लगा। और जब मैं घर गया मैंने अपने घर वालों को बताई ये कहानी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। मेरे को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी कि तू वहाँ क्यों चला गया अकेले, तेरे को पता है मना किया है, वहाँ पे कोई नहीं जाता अकेले, और वो भी इतनी दोपहर को। फिर उसके बाद मैं आज तक कभी नहीं गया अकेले, जाने को तो मैं कभी ना जाऊँ, पर अगर मेरे साथ कोई चलने को भी तैयार है मैं कभी भी नहीं जाऊँ दोबारा। सो ये कहानी जो थी ये मेरे को भेजी थी अंकुश अंगारिया जी ने। सो जो अगली कहानी है वो मेरे को भेजी है शुभम शर्मा जी ने, जो कि है नूरपुर से। तो इनकी कहानी थोड़ी सी है बट इनकी सजेशन भी है, इन्होंने कुछ बताया है, तो मैं इसको ऐसे ही पढ़ूंगा जैसे इन्होंने मेरे को भेजी है। तो इन्होंने लिखा है, जय भोले भाई, मैं नूरपुर से हूँ। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो कि नूरपुर से 15 किलोमीटर दूर, शायद बडवार कोई जगह का नाम है, मेरे को नहीं पता, माफ़ करना, बडवार का एक गाँव के जाते टाइम की है। बताड़ू का क्वाड़ में भी ये जगह है। बताड़ू का क्वाल जो कि विक्रम और बेताल के नाम से पड़ा है। बताड़ू का क्वाल जो था, इन्होंने लिखा है कि इसका नाम इस तरह से पड़ा था कि बहुत पहले यहाँ पे एक बहुत किसी विशाल का पैर का निशान था, तो ऐसे लोग मानते थे कि जो विक्रम बेताल वाला बेताल था ये उसका पैर है, तो इसके करके इसका नाम रख दिया है बताड़ू का क्वाल। तो बताड़ू का क्वाल की कहानी इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि बहुत से लोगों के साथ वहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है, और मेरे दोस्त के चाचू किसी काम से अपने घर रात के करीबन 12-1 बजे बाइक में वहाँ से आ रहे थे और उनके पास चिकन था। तो वहाँ से थोड़ा पहले एक उतराई आती है और साथ में आगे खड्ड और शमशान घाट भी था। वो जगह ऐसी है कि जहाँ पे लोग दिन में जाने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। वहाँ पे उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे बैठा हुआ है बाइक पे। जब उन्होंने देखा तो सच में कोई बाइक के पीछे बैठा हुआ था, और वो इतना डर गए कि उनकी मतलब बाइक पलट गई आगे से। वो पूरी रात वहीं पे बेहोश पड़े रहे। अगले दिन जब सुबह हुई तो मतलब आसपास के लोगों ने देखा, तब उन्हें जगाया और उन्हें घर लेके आए। तो उसके बाद से उन्होंने लिखा है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाए काफ़ी टाइम तक, और वो काफ़ी बीमार रहे। और ये एक बंदे के साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ वहाँ पे होता रहता है, और ये आप किसी से भी पूछ सकते हो वहाँ के आसपास के लोगों से। जय भोलेनाथ। तो आसपास के लोगों, नूरपुर वालों और ये बताड़ू का क्वाड़ वाले, आप लोग बता सकते हैं आपकी क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस स्टोरी पे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और अब होता है नहीं होता वो तो मेरे को भी नहीं पता, ये तो शुभम शर्मा और नूरपुर वालों को पता होगा, बट अच्छी स्टोरी थी। सो जो नेक्स्ट कहानी है ये मेरे को भेजी है गौरव सिंह जी ने, और ये इनके नाना के साथ हुई है। तो अब मैं आपको गौरव सिंह बन के ये कहानी सुना रहा हूँ। मेरा नाम गौरव है, और जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे नाना जी के साथ हुई थी। मेरे नाना जी बाहर पढ़ते थे अपने स्कूल टाइम पर, ये उनके स्कूल टाइम की कहानी है। तो उस टाइम पे जैसा कि फ़ोन वगैरह ज़्यादा नहीं होते थे, तो इतना कांटेक्ट नहीं हो पाता था। काफ़ी महीनों के बाद छुट्टियां मिलती थी, तब घर पे पहुंचते थे पैदल। तो ये उसी तरह की कुछ कहानी है कि मेरे नाना जी एक बार मतलब बाहर पढ़ते थे, तो उन्हें जब छुट्टियां पड़ी तो वो अपने बस स्टॉप पे तकरीबन 10 बजे पहुंचे। तो आगे से आपको पता है हिमाचल के यहाँ पे रास्ते कैसे होते हैं, सुनसान से कोई मेन रोड से अंदर की तरफ को 1-1.5 किलोमीटर के रास्ते, कुछ इस तरह से रास्ते होते हैं। तो वो आ रहे थे वापस, तो अपने रास्ते के लिए जब वो चले तो उन्हें आगे एक औरत दिखाई थी, तो वो धीरे धीरे चल रही थी। तो नाना जी ने मेरे देख लिया कि ये तो मतलब अपनी चाची जी हैं, जो उनके चाची जी थे। तो नाना जी ने उनको आवाज़ डाली कि चाची जी रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं चलता हूँ आपके साथ।
तो वो औरत ने बिल्कुल भी नहीं सुना, इग्नोर मारा। फिर नाना जी ने दोबारा बोला कि चाची जी रुकिया रुकिया, मैं भी हुआ था कि मैं भी आ रहा हूँ, रुक जाओ चाची जी। तो चाची जी नहीं रुकी वो, और वो चलती रही आगे आगे। और नाना जी सोचा कि पता नहीं इनको सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या, तो नाना जी भागने लग पड़े। और नाना जी जोर जोर से लग पड़े, चाची चाची रुकिया रुकिया, मतलब चाची जी रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। और जैसे जैसे नाना भागने लगे, वो जो औरत थी वो भी और तेज तेज आगे जाने लगी। और नाना जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि रुक जाओ, मेरे को भी ले जाओ साथ में, मैंने भी घर ही जा रहा हूँ, आपके साथ चल पड़ता हूँ। और जैसे जैसे नाना जी आगे और तेज भागने लगे, वो औरत और तेज आगे आगे भागने लगी। और वो पीछे मुड़ के देखा नाना को गुस्से से, और वो चाची ही थी नाना की। वो औरत एकदम से मुड़ी और उसने बड़े से पत्थर उठाए नीचे से, और वो नाना की तरफ भागने लग पड़ी और जोर जोर से रोने लग पड़ी और चिल्लाने लग पड़ी। नाना उसको देख के बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने एकदम से दौड़ लगा दी घर की तरफ। और जैसे तैसे करके वो घर पहुंचे। फिर उन्होंने अपनी मम्मी को सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे चाची को क्या हो गया, वो मेरी बात नहीं सुन रही थी, वो मेरे को पत्थर मार रही है, वो ऐसे डरा रही थी, ऐसा वैसा कर रही थी। तो उनकी माँ ने उन्हें बताया कि तेरी चाची 5 महीने पहले मर गई है। तो कैन यू जस्ट इमेजिन, मतलब ये उसी कहानी की तरह जो मैंने आपको फर्स्ट कहानी सुनाई। तो आगे उन्होंने लिखा है कि पहले जैसे कॉन्टैक्ट्स वगैरह नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन, तो नहीं बता, मतलब वो उनके नाना जी उन्होंने लिखा है कि बाहर पढ़ते थे तो नहीं बता पाए, कॉन्टैक्ट्स इतने नहीं होते थे पुराने टाइम में, तो उनको पता ही नहीं चला। तो भाई ये स्टोरी एकदम रियल है, ज़रूर सुना दी है। तो बाकी अभी कितनी सच है कितनी नहीं है तो मेरे को ही नहीं पता, पर जिस हिसाब से उन्होंने लिखा है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी। और आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आप भी ज़रूर बताना। सो आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगी आपको ये कहानियाँ जो मेरे ही सब्सक्राइबर्स ने भेजी हुई है मेरे को। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है आप मुझे भेजना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो डरावनी है या अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, तो स्क्रीन पे मेरी ईमेल आईडी है, आप मेरे को यहाँ पे भेज सकते हैं। ये जितने भी मेरे को ये मेल्स आए हैं, देखो ये मेरे को सब मेल पे भेजी हुई स्टोरीज़ हैं। और ये मैंने आज प्रिंट आउट करवा ली थी, मैंने कहा यहाँ से थोड़ा याद करने में आसानी होती है, फ़ोन पे ऐसे लगे रहो, शूट भी करना होता है साथ साथ में, तो काफ़ी हेल्प होती है। और हाँ, जैसे कि ये जो फर्स्ट 1-2 कहानियाँ थी कि उनकी डेथ हो गई थी, उनको वो मिली दोबारा से, जैसे वो बता रहे थे उनकी चाची मिली, और जो फर्स्ट वाले थे उनको उनका दोस्त मिला जिनकी डेथ। तो ये कहानी मैंने पहले भी काफ़ी सुनी है, अपने गांव में भी सुनी है कई बार, अपने दोस्तों से, उनके पेरेंट्स से। तो ये आई गेस पहले के टाइम में होता था ऐसा बहुत कुछ। आजकल तो जैसे इतनी मॉडर्नाइजेशन हो गई है, अब जैसे जो इन चीज़ों में विश्वास करते हैं उनको पता होगा। ऐसे लोग बोलते हैं कि जैसे आपका श्वास, जो आपकी सांस होती है, वो जहाँ जहाँ बढ़ने लग पड़ती है तो वहाँ पे इन चीज़ें ये नष्ट हो जाती है और इनका कोई वास नहीं होता। तो जैसे अब इतने घर बस गए हैं, हर घर में पूजा पाठ चलता है, तो ये चीज़ें बहुत बहुत कम हो गई हैं, बहुत रेयर हो गई हैं। तो अब तो मेरे को नहीं पता होता है कि नहीं होता, मैंने तो अभी रिसेंट टाइम्स इतने सालों में ऐसा कुछ देखा नहीं ना फील किया। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है, साइंस है, लॉजिक है, फालतू है, बकवास है, क्या है, जो भी है आपकी थिंकिंग, आप क्या समझते हैं आप ज़रूर बताएं, शेयर करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, हॉरर स्टोरीज़ के लिए काफ़ी, अब मेरे को हर वीडियो पे वो कमेंट करते रहते हो इंस्टाग्राम पे भी, तो मैं हर महीने 2 बार स्टोरीज अपलोड किया करूँगा। डरना डरना नहीं है, अब कुछ नहीं होता, ऐसा ही पुराने ज़माने की बातें थी। टेक केयर, बाय बाय, और स्टे सेफ, मास्क, सैनिटाइज़र, कोविड बढ़ रहा है आजकल तो उसका भी ध्यान रखिए। शुक्रिया। सो ये कहानी मेरे को भेजी थी अंकुश जी ने, और जैसे कि ये बता रहे हैं ये वहाँ पे चले गए अकेले। तरह तो जो भाई पाई थे कुछ नहीं जाने, तो सारे जाना क्या होता है, एक तो मुझे नहीं समझ आती, तो जो गाजड़ियाँ क्या होने लगी सारे पे दिखना है भी क्या है क्या नहीं है, फिल्म आड़े भी सही गाजड़ियाँ, तो अंजो भी सही गाजड़ियाँ, कुछ नहीं जाना ही है, तो जैसे शक हो ना कैसे जाना, कटना पोना। नाना जी एकदम से दौड़ लगे, आगे चाची भी दौड़े जा रही, नाना बोल रहे रुक जा चाची की। सॉरी। तो जैसे नाना जी ने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई, सॉरी, जैसे नाना ने एकदम से अपनी, जैसे नाना अचानक से एकदम से आगे दौड़ने लगे, वो औरत और तेज आगे जाने लगी। नाना पीछे से बोले जा रहे चाची रुको, चाची सुन दी नहीं। यार क्या है। सॉरी।